बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बीफ मसाला कलेजी की रेसिपी। बनाना इसको बहुत ही आसान है। आज की रेसिपी में हम कलेजी को गलाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस रेसिपी को फॉलो करके जब आप कलेजी बनाएंगे तो इतनी सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी कि हर कोई आपसे रेसिपी पूछेगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कलेजी मैंने यहाँ पर ली है 700 ग्राम और इस तरह के मीडियम साइज़ के पीसेज में मैंने इसको काट लिया है और इसको अच्छे से धो लिया है। लेकिन कलेजी के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा होता है और एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है जिसको दूर करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कलेजी को बाउल में डालकर उसमें इतना पानी डालेंगे कि जिसमें कलेजी अच्छे से डिप हो जाए। साथ ही हम इसमें 1/4 कप सिरका डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सिरका अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पर लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कलेजी को हम तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि कलेजी के पीसेस बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं और जितना भी ब्लड वगैरह था वो पानी के अंदर आ चुका है। एक और स्टेप जो आपको यहाँ पर करना है वो ये है कि कलेजी के ऊपर इस तरह से एक बहुत ही बारीक सी झिल्ली होती है। इसको अगर आप उतार देंगे तो इससे भी आपकी कलेजी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो अब हम कलेजी को किसी छलनी में डालकर सादा पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे। 3 से 4 मरतबा आपने इसको लाजमी धोना है ताकि सारा ब्लड और सिरका वगैरह अच्छे तरीके से निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर कलेजी को मैंने अच्छे से धो लिया है। बिल्कुल कोई भी ब्लड वगैरह इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल साफ़ है और कोई स्मेल वगैरह इसके अंदर नहीं है। तो चलिए अब मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हम कढ़ाई में आधा कप घी डालेंगे। तकरीबन 2 कप इसमें प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे और पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और लाइट गोल्डन कलर होने तक इसको पका लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा चाय का चम्मच हल्दी डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मसाले को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन और बाकी मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें कलेजी शामिल कर देंगे और कलेजी को सारे मसालों के साथ तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना है और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से आप लोगों ने पहले कभी कलेजी बनाई होगी। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब सारे स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे तो कलेजी में नमक ऐड नहीं किया था। इसकी रीज़न ये है कि अगर हम पहले ही कलेजी में नमक डाल दें तो कलेजी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो कलेजी को तकरीबन 4 से 5 मिनट भूनने के बाद इस स्टेज पर हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। दालचीनी और बड़ी इलायची डालेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच ही धनिया पाउडर शामिल करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी मीठा सोडा। इससे कलेजी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बहुत जल्दी पककर तैयार होती है। 1 कप हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध डालने से ये होगा कि एक तो कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और दूसरा इसका टेस्ट इतना अच्छा बनेगा कि जो भी खाएगा आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएगा। तो अब कलेजी को ढककर तकरीबन 10 मिनट तक दम वाली आंच पर पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी और करारी बीफ मसाला कलेजी बिल्कुल रेडी है। लास्ट में हम इसमें खुशबू के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल सॉफ्ट बनके ये रेडी हुई है। तो आप भी बकरा ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।